हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वी ऑन पॉइंट। तो आज थोड़ी हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग करते हैं पर उन लोगों को उतना अप्रिशिएट नहीं करा जाता और लोगों को और ज्यादा करनी चाहिए वो चीज, है ना? एग्जैक्टली और जैसे लोग करना चाहते भी हैं बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं कर पाते। और ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एग्जैक्टली इट विल जस्ट चेंज द एंटायर सिनेरियो ऑफ आवर सोसाइटी और जो भी जिस भी हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। यस। She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me. टॉपिक है स्ट्रे डॉग्स के बारे में या फिर इंडियन डॉग्स के बारे में या फिर जस्ट डॉग्स इन जनरल। डॉग्स से रिलेटेड हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि बहुत सारे जहाँ पे भी आप जाओ आदमी तो दिखते हैं, साथ साथ गली में सड़कों पे कुत्ते भी दिखते हैं बहुत सारा। हर किसी का फर्स्ट रिएक्शन उनको देख के यही होता है, या तो लोग भाग जाते हैं वहां से उस गली से। हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्होंने दूर से ही देख लिया, कुछ लोगों को उनकी नाक जो होती है वो कुत्तों वाली होती है उनको कुत्ते सुगाई दे जाते हैं कि भाई इस गली में कुत्ता होगा, यहाँ से नहीं जाना। और दूसरी गली से बेशक 1 किलोमीटर और चल कर आना पड़े, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई ऐसे वो करते हैं, विच इज फाइन। मतलब कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है या कुछ हो जाता है, डर की वजह से होता है, कईयों को काटा होता है, विच इज फाइन, वी शुड रिस्पेक्ट दैट एज वेल। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत करते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो आजकल के टाइम पे हमने चीज देखी है, जैसे बारिश है, मॉनसून का सीजन है, और what I have seen personally और what we have seen personally is that on the streets you will see बारिश हो रही है और कुत्ते भीगे हुए हैं और उस साइड में कांप रहे हैं और छोटे छोटे पपीज हैं वो कांप रहे हैं। बट लोग क्या करते हैं ना, इग्नोर मार के चले जाते हैं, कोई नहीं बारिश खत्म होगी, ये गाड़ियों के नीचे छुप जाते हैं, इनका कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है। पता है क्या होता है, हम ये देखें कि यार नहीं यार कुत्ते हैं वो लोग अपने आप मैनेज कर लेंगे, विच इज फाइन, दे नो हाउ टू मैनेज। इंडियन डॉग्स स्कैवेंजर्स हैं हमारे, बहुत स्मार्ट होते हैं। बारिश के मौसम में दे नो हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स, बट वी कैन ऑल्सो डू सम थिंग्स फॉर देम। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम बिल्कुल इग्नोर कर दें। इफ़ अगर हम उनके ऊपर मेडिसिन नहीं लगा पा रहे, जैसे उनको उनके जो हम बोलें टिक्स या फ्लीज होती हैं उनकी, जो उनके कीड़े होते हैं, वो अगर हम नहीं हटा पा रहे, हर कोई नहीं कर पाता, विच इज़ फाइन, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नहीं दवाई दे सकते हम उनको, बट हम उनके लिए एक शेल्टर क्रिएट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टिन की शीट ले ली, लकड़ियों से एक मतलब कुछ ऐसा एरिया सा बना दिया जहाँ पे नीचे जाकर वो बैठ जाएं। दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई उनके लिए हम ये कर रहे हैं, एंड उनको बारिश में ये इसके नीचे जाकर वो छुप सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये एक स्टेप है जो हम ले सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस सीजन। बट जैसे हम मेरी स्ट्रीट में है काफ़ी डॉग्स बिल्कुल भीग जाते हैं, जैसे मैं सो रही हूँ, बारिश आ रही हो, बिल्कुल भीग जाते हैं। अदरवाइज व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं उनको पार्किंग में ले आती हूँ। कभी हम पार्किंग में जैसे थोड़ी देर रख लेते हैं उनको, और फिर वो बारिश खत्म हो जाती है तो चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू। यार देखो, किसी की हेल्प करना दैट इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। एग्जैक्टली, ठीक है, आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हो उतना तो करो कम से कम। जैसे मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं और हमारी बिल्डिंग में कोई दीदी रहती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे गली में ना बहुत सारे पपीज़ हुए अभी क्वाइट रिसेंटली। तो एक बिच थी, सो शी गेव पपीज़, 8 पपीज़ दिए उसने, ठीक है। और शी वॉज लाइक, मेरे घर के पास में ये कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ पे उसने पपीज़ दिए और वो वहाँ पे थोड़ा सा शेड टाइप वो बना हुआ था, उसके नीचे वो बैठे हुए थे सारे। तो हम जब भी वहाँ से निकलते थे तो रोने की आवाज़ आती थी। उनको सारे पपीज़ को हमने उसमें बॉक्स में रखा और उसको अपने घर के उसमें ले आए, और वो उनके लिए एक छोटा सा एक वो बना दिया एरिया जहाँ से वो नहीं निकल सकते, ईंटें वींटें लगा के। और उनकी माता जी को भी, वो जो बिच थी उसको भी हमने ला के बिठा दिया वहाँ पे, जिससे वो अच्छे से केयर कर सके। सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप कि एटलीस्ट वो जब तक अपने आप बड़े ना हो जाएं, जब तक उनकी आंखें ना खुल जाए, तब तक तो वो सेव रहें। उससे 1-2 साल पहले क्या हुआ था, सेम बिच गेव अनदर सेट ऑफ पपीज, तो उसमें से सब मर गए और दैट सिर्फ एक रही थी, दैट वो भी एक बिच थी, और सब मर गए। कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कोई कहीं मतलब कोई दूसरे कुत्ते उसको मार दिया, जो गली के दूसरे कुत्ते होते हैं। तब मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुई ये बात। तो जो एक बचा था उसको भी ट्राइड कि उसको एटलीस्ट प्रोटेक्ट करें, सब करें।
वो पपीज काफी बड़े बड़े हो गए हैं, 8 थे, बहुत 8 में से 2 अडॉप्ट हो चुके हैं। इतना आप छोटा सा कर सकते हो, ये कोई नहीं And है। यार we should understand their space as well. This planet is not only for human beings. This is for each and every species. And उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें कि एनिमल्स को जो हम आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ये सब कि डंडों से मार के भगाते हैं, बॉइल्ड वाटर छोटे पपीज़ पे फेंक देते हैं कि यहाँ पे आप मत करो, या हम अगर जैसे हम किसी सोसाइटी वाले एरिया में फीड कर रहे होते हैं तो पीपल शाउट ऑन अस कि वाई आर यू फीडिंग हेयर, ये लोग यहाँ पर आकर सुसु पॉटी करेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लोग मतलब साफ सफाई करते हैं, इतना भी नहीं है कि हमारे MCD। तो वो लोग इतना तो साफ सफाई करते हैं यार। सो अगर नॉर्मल रोड पे भी अगर इफ़ यू विल सी कि अ डॉग हैज़ pooped और व्हाटएवर, सो दैट इज़ क्लीन एवरी सिंगल डे। आई ऑल्सो सी बाय माई सेल्फ कि भाई रोज़ क्लीन होती हैं वो चीज़ें, सो विच इज़ नॉर्मल, वी शुड अंडरस्टैंड। सो वी कांट मतलब फोर्स दोज एनिमल्स यार कि भाई तुम यहाँ पर मत करो। अब उनको अगर किसी जानवर को पॉटी आ रही है तो कर ही देगा ना यार, वो ये तो नहीं बोलेगा यार नहीं हाँ इंसान है यार यहाँ मारेंगे इंसान। ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड कि गंदगी फील होती है, खुद को अच्छा नहीं लगता साफ करते हुए, बट पानी तो मारना है यार, मार दो। हाँ एग्जैक्टली यार, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत बड़ा इशू बना रखा है। इतनी सी चीज़ को अगर हम समझ लेंगे ना कि ये प्लेनेट सिर्फ इंसानों का नहीं है, सबके लिए है, बहुत बड़ा इस चीज़ का रेजोल्यूशन निकल सकता है। और यार एक चीज़, अगर हम जब फीड कर रहे होते हैं डॉग्स को या कैट्स को बिस्किट्स, स्पेशली पार्ले जी बहुत ज़्यादा लोग खिलाते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो गली का कुत्ता है, इसको पच जाएगा, हमें नहीं पता होता वो उनको पचता नहीं है। मीठा उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर हम मीठा नहीं भी देंगे ना तो भी डॉग्स को उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है, जैसे कि मेरे डॉग का बढ़ा हुआ है। मेरा एक लैब्रा है, वो डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, मतलब उसके इंजेक्शन्स चल रहे हैं, रोज़ इंजेक्शन्स लगते हैं उसको। बट अभी रिसेंटली यार कितनी गंदी हालत हो गई थी, उसको फिट्स आ रहे थे, मतलब उसकी शुगर बिल्कुल लो हो गई थी। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आप फीड करें तो थोड़ा सोच समझ के करें कि आप खिला क्या रहे हैं। बिस्किट्स वगैरह ना खिलाएं, अगर कुछ खिलाना ही है तो ब्रेड ले लें, ब्रेड आप खिला दे, दूध एक आधा किलो का दूध का पैकेट लेके उसमें ब्रेड तोड़ के वो बहुत पानी मिक्स करके थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़, ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है एडॉप्शन के बारे में। मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक दिन मुझे फ़ोन आता है, लास्ट ईयर मुझे फ़ोन आया कि प्रियंका यार एक डॉगी है, इंडियन है, वो अपनी माँ से अलग हो गया, उसको कुछ बच्चे अलग करके ले आए थे उसकी माँ से, और कहती कि यार प्रियंका मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे इसको रखने के लिए, तो हम इसको दिखाते हैं कि कोई NGO वगैरह इसको ले ले। मैं ये सोचकर उसको लाई थी अपने घर, मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन रखूँगी, उसके बाद उसको अडॉप्ट करवा दूँगी। पर मैंने अब अडॉप्शन अपील भी डाली, बहुत सारी अपील्स डाली, बट कोई एक रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं रो पड़ी, मैं हर बार रो पड़ती थी कि यार जब भी मैं सोचती थी कि मैं उसको दूंगी किसी को तो मैं कैसे रहूँगी। अब 1 साल का हो जाएगा वो, मतलब इसी मंथ में। तो ये थी शीरो की कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प आउट अ पुअर सोल। तो व्हाट वी वांट टू से इज दैट कि आप कोशिश करो कि अडॉप्शन के लिए ही जाओ, चाहे वो किसी स्ट्रीट डॉग की कर रहे हो या फिर किसी NGO से कर रहे हो। हेल्प आउट दोज हु एक्चुअली नीड अडॉप्शन। या एग्जैक्टली, ठीक है, और ट्राई टू गो फॉर इंडियन ब्रीड्स, स्ट्रीट डॉग्स, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, यू वॉन्ट इवन बिलीव कितने स्मार्ट होते हैं। और ये हमें हमारा पता है, डिपेंड करता है कि हम उसको पाल कैसे रहे हैं, उसको नर्चर कैसे कर रहे हैं हम। अडॉप्शन जो हम बात कर रहे थे कि पहली बात तो हमें ब्रीड्स को इतना फोकस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दे हैव देयर ओन क्लाइमेट टू स्टे। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, हमें पहाड़ी इंडियन ब्रीड जो हैं बहुत ही अमेजिंग लगती हैं, दे आर सुपर 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 क्यूट, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें वो वहाँ से शिमला से लेकर दिल्ली नहीं लानी है वो ब्रीड। दिल्ली का क्लाइमेट बिल्कुल चेंज है, या फिर शिमला से आप बिल्कुल साउथ में ही ले जाओ उसको, दे कैन नॉट सर्वाइव इन दोज प्लेसेज अनटिल आप उनको पूरा टाइम AC में रख रहे हो या जो भी है। आई ऑल्सो हैव अ लैब्रा,
which I think कि I should not have purchased this dog. मैंने purchase करा था खुद से, but I promised myself as soon as I gained this much knowledge कि भाई कैसे breeders उनको treat करते हैं moms को, वो भी उस एरिया में नहीं जाएंगे कि मदर्स को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है. एंड परचेज खरीदने से बेटर ये है कि हम नीडफुल की हेल्प करें. ये हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है. हमें हमारे पास किसी का बच्चा आ रहा है वो हमारे लिए गिफ्ट नहीं है. हम अपने बच्चे को ऐसे किसी को गिफ्ट नहीं कर देंगे, राइट. सो जैज़ जब से आया और उसके बाद से मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, तो उसके बाद मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस करा कि आई नेवर परचेज अ डॉग, नेवर एवर. अगर मैं अडॉप्ट भी नहीं कर पाऊंगी तो मैं परचेज भी नहीं करूंगी. यही थी आज की वीडियो. आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने थॉट्स जो हैं, हमने कुछ गलत बोला हो तो वो भी बता दें. हाँ. हमने कुछ सही बोला हो तो वो भी बता दें. और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बस यही सब है और कुछ तो है नहीं ज़्यादा. वी आर अबाउट टू टर्न लाइक हमारी जो फैमिली होने वाली है 100 सब्सक्राइबर्स की होने वाली है. एग्जैक्टली 100 सब्सक्राइबर्स, मजा आएगा. 100 भाई बहुत सारे हैं ना. बहुत सारे हैं यार. दैट्स गुड. दैट्स चलो ठीक है, धीरे धीरे करके चैनल ग्रो करेंगे. हो रहा है, अच्छी बात है. सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अप टिल देन टेक केयर and we hope you have a great day and yeah, bye bye.